में विमला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वो और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वो अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। विमला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब विमला बाजार से सब्जी बेचकर आती है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ से एक औरत के करहाने की आवाजें आ रही थी। अरे, ये आवाज तो उसी घर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। विमला उसके पास जाती है। अम्मा, क्या हुआ? आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। विमला अपनी थैली से कुछ सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बना देती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। विमला जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो अम्मा विमला को 4 टमाटर देती है। मैंने ये अपने खेत में लगाए थे, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और विमला वो टमाटर लेके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है। मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना। हाँ सुमित्रा, ये लो 2 टमाटर ले लो। मुझे ये 4 टमाटर एक बड़ी अम्मा ने दिए हैं। और सुमित्रा 2 टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा हमेशा विमला से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन विमला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। विमला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अरे विमला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे, तुम मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे, देखने में तो वो बिल्कुल ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और सुमित्रा बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन विमला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वो बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे वो उसी से दवाई लेती है और वो कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं। इसलिए विमला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली। तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी सुमित्रा उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये सुमित्रा के घर पे ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वो सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे सुमित्रा एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वो बहुत अमीर लग रही थी। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं बबीता है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी सुमित्रा से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर पहुँचती है तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती है। अरे विमला, तुम्हें पता है सुमित्रा ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पैसे आ जाने से ना सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और विमला अपने घर आ जाती है। सुमित्रा की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और इसी तरह सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है तो उस बड़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है।
चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन सुमित्रा को दे दिए थे, लेकिन अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है। लेकिन ना, अब वो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी, हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज हैं, इनको तुम अपने आंगन में बो लेना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है और ना वो टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। और विमला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। और वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर विमला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। ये कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए? तभी विमला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ देखो, ये कितना लाल है ना? और विमला उस टमाटर को पिंकी से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। विमला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है, सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं। विमला समझ जाती है कि सुमित्रा को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने मुझे झूठ बोला। जब विमला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहाँ कोई घर ही नहीं था। अरे, अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूँगी। किसान की जादुई टमाटर, ये कहानी